तो भाई आप में से कुछ लोग का एक डाउट था कि आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग घर पे कैसे की जाए। से हमारे पास जिम का एक्सेस नहीं है और या फिर हम घर पे भी करना चाहते हैं, जिम पे कर रहे हैं और घर पे भी सेकंड मीटिंग या ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो बेसिकली जिसके पास घर पे वेट नहीं है, अगर वेट है, पुली है, तब तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर पे वैसा कुछ वेट नहीं है, जिम का कोई प्लेट नहीं है, तो आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कैसे की जाए, आप में से काफ़ी लोग का डाउट था। तो देखते हैं भाई कि मुझे नहीं लगता आप लोग के पास जो है कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे अभी फ़िलहाल मान लीजिए ये सिलेंडर है गैस का। जैसे कहीं कहीं गैस का पाइपलाइन आता है और सिलेंडर नहीं है, तो उसका भी कुछ देखेंगे जुगाड़। जो भी है आपको बेसिकली वेट का जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सिलेंडर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास कोई बोरी वगैरह हो जिसके अंदर कुछ सामान भर सके। तो गांव में गेहूं चावल ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको वेट का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। जिम का प्लेट नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ऐसे कोई वेट का जुगाड़ करना होगा। अब देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास सिलेंडर है, जो कि मुझे लगता है 90% लोग के पास होगा ही, जिसके पास पाइपलाइन आती होगी गैस की, या फिर बहुत गांव में है चूल्हा जलता होगा, वैसा कुछ है। तो फिर गांव में तो खैर आप कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लोगे। आप पत्थर से या कुछ रख के आप वेट का जुगाड़ कर सकते हो। ठीक है। तो अभी अज्यूम करते हैं कि आपके पास ये है, सिलेंडर है, और एक आपको एक टॉवल चाहिए होगा। जैसे अभी एक मेरा पुराना टॉवल रखा हो, या तो कोई कपड़ा हो, टी शर्ट हो पुराना या कुछ भी हो, जिसमें आप अच्छे से, मतलब ये मजबूत भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फट जाए। ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि जैसे अभी आप कहो इसमें साइड प्रेशर कैसे किया जाए, तो साइड प्रेशर यार काफ़ी हार्ड होता है। इसमें कर मतलब कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, पर वो क्या बोलो, उससे बेटर होता है कि आप या तो रेजिस्टेंस बैंड ले लो, या जो आता है बहुत अच्छा होता है, या तो साइकिल की ट्यूब वगैरह से लोग करते हैं जुगाड़, वो कर सकते हो। पुलिस सिस्टम रहता है तो अच्छा रहता है उसमें। तो साइड प्रेशर करना इसमें काफ़ी हार्ड है। तो घर पे अगर साइड प्रेशर वगैरह करना है तो कुछ रस्सी उस्सी लगवा लो, उससे काफ़ी साइड प्रेशर अच्छा जनरेट होता है। तो रोप क्लाइंबिंग, रस्सी जो चढ़ते हैं। ठीक है। और पुशअप्स वगैरह मार ही सकते हो। बाकी घर में पुलअप्स वुलअप्स करो, क्लोज ग्रिप करोगे जिससे साइड प्रेशर आता है। जब हम ऐसे खींचते हैं तो एक ये शोल्डर का इंटरनल रोटेशन, यही साइड प्रेशर होता है। तो ये जब क्लोज रहता है तो वो उस पर रेजिस्टेंस देता है, तो कहीं ना कहीं वो सब आ जाता है। पर बेसिकली मैंने जैसे बताया कि बेटर ये रहता है जिम की पुली हो या रेजिस्टेंस बैंड हो एटलीस्ट। और रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो साइकिल की ट्यूब तो होनी ही चाहिए। वो लगा के आप यहाँ पे ऐसे रखो। ठीक है। और मान लो इधर से, एक मिनट, इसको मैं माइक को ऐसे लगा लेता हूँ पहले। ठीक है, आई होप आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा सा ऊपर लगाता हूँ, फिर एक काम करता हूँ यहाँ के आसपास लगाता हूँ और बेटर होगा। आई होप अभी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। तो बेसिकली मान लो ये हमारे पास ट्यूब है या कुछ भी है, हमने ऐसे पकड़ा और इधर से कुछ बांध लिया साइड से एकदम। ठीक है, ये साइड है, ऐसे हमने रखा और साइड से कुछ भी बांध लिया, ट्यूब बांध लिया, रेजिस्टेंस बैंड बांध लिया, जिम की पुली है, कुछ भी है, हम उसको साइड में ऐसे पुल कर सकते हैं। साइड ये आएगा, ये साइड प्रेशर में आ जाएगा आपका। ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग एंगल कर सकते हो, ऊपर से ले सकते हो, नीचे से तो बहुत फायदा नहीं है, कम से कम यहाँ पैरेलल हो, ऊपर से हो। और इसमें सुपिनेशन में ले सकते हो, जैसे यहाँ पे लगा के, यहाँ पे लगा लोगे इसमें। जैसे कुछ हुकर होते हैं या प्रेस वाले, दोनों लोग को सुपिनेशन भी चाहिए होता है अलॉन्ग विथ साइड प्रेशर, तो ये कर सकते हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और चलो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं टॉप रोल के लिए, जो कि मतलब सिर्फ टॉप रोल के लिए नहीं होता है, पर हाँ जैसे टॉप रोल में क्या क्या ज़रूरत होती है, प्रोनेशन, राइजिंग, बैक प्रेशर और कपिंग। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी माइक्रो चीज़ें आती हैं जिसमें चॉपिंग भी आ गया, और मतलब कुछ भी आ सकता है, साइड प्रेशर भी आता ही है ऑब्वियसली। तो आता तो सारी चीज़ें हैं, पर एक प्राइमरी होता है कि जैसे प्रोनेशन और बैक प्रेशर नहीं है तो क्या टॉप रोल पाओगे ना। राइजिंग नहीं है तो टॉप रोलर पे टॉप रोल कभी नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो प्रोनेशन, बैक प्रेशर, राइजिंग, ये सारी जो भी एक्सरसाइजेस हैं, ये हुक में भी काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हुकर के लिए काम की चीज़ नहीं है, पर मतलब टॉप रोलर का समझ लो कि गुजारा इसी से चलता है।
तो उनके लिए रोजी रोटी है एक तरह से, ठीक है। तो हुकर्स के लिए नहीं भी होगा, जैसे बैक प्रेशर नहीं भी है तो भी आदमी साइड प्रेशर से प्रेस कर देगा या कुछ ना कुछ कर देगा। हालांकि होना चाहिए मतलब एक डिसेंट लेवल पे, पर अगर जैसे टॉप रोलर है उसके पास प्रोनेशन ही नहीं है तो क्या कर लेगा वो, बैक प्रेशर ही नहीं है तो क्या कर लेगा वो सारी चीज़ें होती है। बाकी ज़रूरत तो सबकी होती है, ठीक है। तो इनसे बेनिफिट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई हुकर है तो इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं अभी, वही करो जो पहले था ऐसा। चाहो तो अगर ग्रिप की भी ट्रेनिंग करनी है तो फिर इसको बांधो मत, ऐसे डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ से ऐसे लिफ्ट करो। लिफ्ट को नीचे कुछ रख लेना, नहीं तो टूट जाएगा। कुछ अगर टाइल्स वगैरह है तो ये टूट जाएगा ऐसे। तो ऐसे कर सकते हो, लिफ्ट से भी करो, मल्टीपल रेप्स लो। और इसका वेट आप लोग को यहाँ पे देखो लिखा रहता है सिलेंडर का। और अभी फ़िलहाल ये खाली सिलेंडर है, थोड़ा बहुत इसमें गैस होगा पर ऑलमोस्ट खाली है ये। पर आप लोग मतलब खाली से तो वार्म अप ही होगा, बाकी भरा हुआ सिलेंडर हो जो कि ऑलमोस्ट 30 kg का होता है। जैसे यहाँ पे इस वाले सिलेंडर पे 15.7 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेट वेट लिखा हुआ है 14.2 kg, ग्रॉस वेट 29.9 kg। तो नेट वेट जो होता है ये 14.2 kg। गैस जो है सभी मतलब इंडिया में जितने भी गैस सिलेंडर होते हैं, कॉमर्शियल की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक की, कॉमर्शियल में ज़्यादा होता है। डोमेस्टिक में 14.2 kg गैस होता है सारे सिलेंडर में, चाहे वो इंडेन का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे बीपी का हो, ठीक है, किसी का भी हो। तो 14.2 गैस होता है और गैस सिलेंडर का वेट अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का 14.5, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है 14.5, किसी का 15.5, ऐसे उसमें मेंशन होता है कितना मतलब गैस सिलेंडर का वेट है, मतलब आयरन का पूरा विदाउट एनी गैस, ठीक है। गैस का 14.2 मैंने जैसे क्लियर कर दिया, सब में होता है, सारे डोमेस्टिक सिलेंडर में, कॉमर्शियल का नहीं, कॉमर्शियल ज़्यादा होता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे ग्रॉस वेट लिखा हुआ है, जैसे इसमें 29.9 kg लिखा हुआ है। अगर ये सिलेंडर फिल होता और इसमें फिलहाल कोई चोरी नहीं की होती, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि 14.2 kg गैस मतलब रूल होता है, पर वो लोग पहले से गैस निकाल लेते हैं, इवन मतलब सील पैक हो तो भी होता है, ये मेरे साथ हो चुका है। तो 5-5 kg तक गैस निकाल लेते हैं लोग। तो वैसा अगर कुछ ना हुआ हो और पूरा मतलब ईमानदारी से काम हुआ हो तो 14.2 kg गैस रहेगा और 15.7 इसमें जैसे लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 29.9 ग्रॉस वेट लिखा हुआ है, ये टोटल वेट होगा फिल्ड सिलेंडर का। पर फिलहाल ये खाली है इसलिए 15.7 है, थोड़ा बहुत जो गैस होगा उसको इग्नोर करते हैं। तो ये है, मतलब आपको बेसिकली वेट का अंदाज़ा कैसे लगेगा कि कितना है, तो इसमें सब सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। हाँ, तो एक ये वाला बता दिया। और इसमें आप वेट बढ़ाना है तो यहाँ पे कुछ लॉक कर लो, किसी रस्सी से मान लो है, या कोई अगर वो एक लोहे का लॉक आता है, अगर वैसा कुछ है आपका, यहाँ पे एक मान के चलो यहाँ पे ऐसे लटका लो कुछ, और ये हैवी होता जाएगा, जितना तुमको वेट चाहिए उतना हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, ये होना चाहिए। और चलो एक तो मैंने बता दिया, इसमें नॉर्मल जो है ऐसे रख के और इसको लिफ्ट करना है, ठीक है। इसको मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आई गेस नीचे करने से बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेटर हो गया अभी। अभी ठीक है। तो बेसिकली वही मैं कह रहा था, नॉर्मल अगर आपको जैसे किसी किसी का ग्रिप भी वीक होता है, बहुत अच्छा ये टूल है ग्रिप के लिए। ग्रिप के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप रोप क्लाइंबिंग करो, बहुत अच्छी चीज़ है। पुलअप्स बहुत अच्छा है, ठीक है। फिंगर पुशअप्स इस पे वो बहुत अच्छा होता है। रिस्ट के लिए नकल पुशअप्स काफ़ी अच्छा होता है। ये रिवर्स रिस्ट पुशअप्स ये काफ़ी डेंजरस होता है, ये कर सकते हो पर बिगिनर्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप ग्रिप और बैक प्रेशर, जो बैक प्रेशर बेसिकली क्या होता है, कुछ भी पीछे जो टेबल पे हम जो पीछे पुल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कोई भी मोशन जो बैक की तरफ जा रहा है, हम ऐसे खेलते हैं आर्म रेसलिंग, ऐसे रहेगा टेबल, बैक हम जा रहे हैं, ठीक है।
ये तो ये काइंड ऑफ हैमर कर्ल। बैक प्रेशर का मल्टीपल तरीके से हो सकता है, आप ड्रैग भी कर सकते हो लेट से, तो वो लेट बेस्ड बैक प्रेशर हो गया। ये हो गया आपका ब्रैकियालिस और बाइसेप बेस्ड बैक प्रेशर, ठीक है, तो पीछे की तरह। तो कोई भी जो मूवमेंट जो पीछे की तरफ जाता है, जो भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो बैक प्रेशर में काम आती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। अभी हम देखो, जैसे ये हैमर कर्ल टाइप का कर रहे हैं, इसको यहाँ से डायरेक्ट ग्रैब करेंगे। और ये अच्छा, ये एंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रहा हूँ। ये आपका ह्यूमरस बोन होती है यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर हो, कोशिश करो। आगे पीछे हो सकता है भी जाएगा, पर मैं बता रहा हूँ कि जो मतलब थ्योरेटिकली जो करना है, प्रैक्टिकली हो सकता है आगे पीछे चला जाए, पर थ्योरेटिकली तुमको ये परपेंडिकुलर करना है ह्यूमरस बोन को। और ये होता है आपका फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म को ये जब पैरेलल होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वेट होता है, मतलब जो भी आप, जैसे आप यहाँ पे 30 kg है, मान लो 30 kg है, तो ये पर्टिकुलर पोजीशन अगर रहेगी, देखो यहाँ पे ह्यूमरस परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, और ये फोर आर्म जो है, ह्यूमरस ये हो गया परपेंडिकुलर, और फोर आर्म आपका पैरेलल हो गया ग्राउंड के। ये पोजीशन मतलब अगर फिजिक्स जानते हो या नॉर्मल भी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी वेट लटकेगा या इसके नीचे, वो आपका पूरा ट्रांसफर होगा बेसिकली। जैसे ये 30 kg है, तो ये आप इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये पूरा 30 kg आएगा। अगर आप ऐसे उठाओगे, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये एंगल पे लिफ्ट करने से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका एंगल स्ट्रांग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर प्रॉब्लम बस इतनी है कि यहाँ पे ये वाली लिफ्ट का कंपैरिजन, यहाँ पे अगर आप मान के चलो, अगर यहाँ पे 30 kg उठा रहे हो, यहाँ पे एटलीस्ट 45 उठाओगे तो जाके कंपेयर होगा। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, यहाँ ये मतलब ये पूरा आपका फोरआर्म ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाता है ग्राउंड के, जो कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको ट्रेन करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब ये ऑलमोस्ट ईगो लिफ्टिंग ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये भी ट्रेन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल, क्योंकि हम आर्म रेसलिंग क्लोज एंगल में करते हैं, तो ये आप कर सकते हो बिल्कुल, पर यहाँ पे लिफ्ट आपको ज़्यादा करनी होगी, मतलब आप बेसिकली कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ का लिफ्ट और यहाँ का लिफ्ट, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो फिलहाल मतलब हम बात कर रहे थे इसको उठाना कैसे, वेट को। तो आप चाहो तो एकदम नीचे से फुल रेंज ऑफ मोशन कर सकते हो। तो प्रॉब्लम इसमें इतनी है कि हमको तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रांग होना है आर्म रेसलिंग में, मैक्सिमम यहाँ से। मतलब अगर आप बहुत मतलब किंग्स मूव नहीं खेलते हो, जो कि बहुत कम ही लोग अच्छे से खेल पाते हैं, उसमें तो आप मतलब आपका बोन लॉक और वो सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे हम टेंडन और मसल्स की बात कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो एटलीस्ट मतलब यहाँ से मान लो, इससे ज़्यादा नीचे का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हमको ट्रेन करना है, ठीक है, मोस्टली यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेन करना है अभी। करने को आप जो है ऐसा कुछ कर सकते हो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप हाइट ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं भी ग्रैब भी करूँगा, मान लो यहाँ नीचे से भी करता हूँ ग्रैब, तो एक बहुत नीचे मतलब इससे नीचे नहीं जा रहा है। अगर हमको यहाँ करना है तो कुछ हमको अपने आप को हाइट देनी होगी, जिससे हम ऊपर खड़े हो पाए और फिर यहाँ से फुल रेंज ऑफ मोशन ऐसे कर पाए, ये ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन। पर देखो अभी यहाँ से टच हो जाएगा ग्राउंड पे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमको एक अपने आप को हाइट देनी होगी, किसी हाइट पे खड़ा होना होगा, उसके बाद फिर आप फुल रेंज ऑफ मोशन कर सकते हो। पर अगर आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक की बात करें, और इन 90% ऑफ द सिनेरियो आपको मान के चलो यहाँ से लगभग यहाँ से यहाँ से यहाँ ये करना होगा, ठीक है। लेफ्ट में भी देख लो, यहाँ से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ से हो नहीं पाता। अगर जैसे हैवी वेट जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ, पर एटलीस्ट कोशिश करो यहाँ पैरेलल आना चाहिए। सिर्फ यहीं पे उठा रहे हो बार बार, तो एक ही पर्टिकुलर एंगल ट्रेन होगा। अभी यहाँ देखो, ये पर्टिकुलर एंगल में ये वेट नीचे जा रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, इसके बीच में देखो फोर आर्म और ये पर्टिकुलर टॉवल, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल में देखो, अगर फिजिक्स आप पढ़े हो थोड़ा बहुत, इसमें क्या होता है, इसका कंपोनेंट होता है, ये पर्टिकुलर फोर्स है, इसका कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द फोर आर्म एंड पैरेलल टू द फोर आर्म, ठीक है। अब अगर जो फोर्स पैरेलल टू द फोर आर्म जाएगी, वो आपके बैक प्रेशर में काउंट नहीं होगी, ठीक है। जो परपेंडिकुलर टू द फोर आर्म जाएगी वही आपके बैक प्रेशर में काउंट होगा, ठीक है। अभी मैं थक गया हूँ, इसको रख के फिर समझाता हूँ। तो ये एंगल था, ठीक है।
तो इसके जो परपेंडिकुलर जो फोर्स आएगा ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फोर्स जो है, जो बेसिकली फोर आर्म के 90 डिग्री है, ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर फोर्स आपका कन्वर्ट होगा आपके बैक प्रेशर में। इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आप जब 30 kg करोगे तो यहाँ पे देखो पूरा 90 डिग्री बन रहा है, इसका जो कंपोनेंट है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, पैरेलल टू द फोर आर्म जीरो होगा और परपेंडिकुलर पूरा आएगा। जो भी पता नहीं आप लोग कितना क्लियर हो रहा होगा, पर थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़े हो तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप मान लो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 30 kg है तो यहाँ पे पूरा 30 kg आएगा, जो मतलब जो हमारा टारगेट मसल है, ठीक है, उस पर। पर यहाँ पे रखोगे तो मान लो डिपेंड करता है कि मतलब ये एंगल क्या है, ठीक है, और उसके साइन थीटा पे आएगा। मतलब मान लो ये थीटा है, यहाँ पे ये वेट रहेगा, वो जो एंगल बताया था मैं वो पर्टिकुलर उसका कॉस थीटा रहेगा इसके पैरेलल और साइन थीटा रहेगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वही हमारे बैक प्रेशर में काउंट हो रहा है। और हमको पता है साइन, सॉरी भाई, अभी एक काम आ गया था, ठीक है, तो वीडियो कट करना पड़ा। अभी चलो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बाहर लगाता हूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी। तो बेसिकली हम लोग शायद कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो है, फिजिक्स की क्लास चल रही थी हम लोग की कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे। तो वही मैं बता रहा था आप लोग को कि बेसिकली जो भी एक फोर्स होता है उसमें दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या बोलते हैं 90 डिग्री बेसिकली बनाता है वो कंपोनेंट ऑफ द, मतलब जो भी फोर्सेस होते हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाते हैं। तो इस सरफेस हमारा यहाँ पे फोर आर्म हुआ, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वही काउंट होगा आपका जो मोमेंट जनरेट करने में इस पर, ठीक है, टॉर्क यहाँ पे जनरेट होता है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वही काउंट होगा, ठीक है। इसीलिए मैं तभी बता रहा था आपको कि यहाँ पे जब कुछ लोग ऐसे उठाते हैं, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो भी फोर्स हुआ ये डायरेक्टली इसके परपेंडिकुलर ही जा रहा है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इसके आपके क्या पैरेलल नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, इसके परपेंडिकुलर नहीं आएगा, इसके पैरेलल आ रहा है पूरा, ठीक है, पर इसके कोई परपेंडिकुलर नहीं है कोई भी कंपोनेंट, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 डिग्री बना रहा है फोर्स, ठीक है। तो ये हुआ, तो डायरेक्ट इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा इस पर कोई भी परपेंडिकुलर आ नहीं रहा है कंपोनेंट, तो कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं होगा, इसलिए बैक प्रेशर में नहीं काउंट होगा। ये फोर्स कहाँ आएगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये शोल्डर पे आएगा, बेसिकली ये शोल्डर को घुमाने की कोशिश करेगा। तो आप जो ये लिफ्ट कर रहे हो ये आप शोल्डर से लिफ्ट कर रहे हो, ना कि ब्रेकियालिस और बाइसेप्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर जाते जाओगे ऐसा, तो जैसे जैसे नीचे आओगे यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका जो इसका पैरेलल इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये जीरो से बढ़ रहा है, ठीक है। जीरो से कितना बढ़ रहा है देखो, ये मान लो ये नीचे फोर्स जा रहा है और ये एंगल इसके बीच, अभी मैं दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है, ये लिया, ये थीटा है, ठीक है, मान लो थीटा मीन्स कोई एक एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते। अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा होगा, फोर्स अगर इसको लेते हैं ये एफ साइन थीटा होगा। अब इसको वेट को मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो एफ साइन थीटा से हमको मतलब है, एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ शोल्डर रोटेशन में काम आएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप पूरा नहीं भी कर पा रहे हो, पर मेन चीज़ आपका आइडिया ये है कि जो भी फोर्स फोर आर्म के परपेंडिकुलर होगा वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका जीरो होगा, कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसके थ्रू फोर्स जा रहा है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब नीचे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके मतलब जो फोर्स हमारा बाइसेप को खोलने में काम आएगा, बैक प्रेशर में काम आएगा, वो फोर्स बढ़ रहा है अभी, ठीक है, एफ साइन थीटा। साइन थीटा पहले जीरो था, ठीक है, तो जीरो हुआ, यहाँ से बढ़ रहा है थीटा, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हार्ड होता है, यहाँ पे हार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। अब ये पूरा फोर्स जो है सिर्फ बाइसेप को खोल रहा है, कुछ भी इसके परपेंडिकुलर नहीं है। अब शोल्डर में नहीं आएगा, मतलब शोल्डर का जो दूसरा वाला एक दूसरा फोर्स आएगा शोल्डर पे,
को नीचे खींचेगा। ये पूरा मतलब एक तरह से अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिजिक्स हो रहा है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। शोल्डर पे तो अभी भी आ रहा है, पर वो शोल्डर पहले दूसरा था, अभी मतलब दूसरे एंगल में आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये फोर्स पूरा आपका बाइसेप खोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये जितना भी फोर्स होगा ये पूरा फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। ये हुआ है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इसको मैं कैमरा को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, टेढ़ा हो गया, ठीक है। आई थिंक अभी बेटर होगा, तो ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस एंगल में ट्रेन करना है। जैसे बहुत सारा लोग को डाउट होता है कि ये भी एंगल ठीक है या ये ठीक है ना, कि बहुत बड़े बड़े आर्म रेसलर को मैंने देखा यहाँ पे करते हुए, कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, तो कौन सा ठीक है? तो ठीक सारे हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आप समझ लो। ये एकदम ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा। ये ठीक है, पर प्रोवाइडेड एक कंडीशन है। क्यों ठीक है ये उस कंडीशन में ठीक है कि आपको ये एंगल ट्रेन करना है, पर आपको पता है कि हम जो भी फोर्स यहाँ से उठा रहे हैं, जो कि मान लो 30 kg है, वो पूरा 30 kg नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमारा बाइसेप पे पूरा 30 kg नहीं आ रहा है, वो कितना आ रहा है वो डिपेंड करता है वो एंगल पे। साइन अगर मान लो ये पर्टिकुलर एंगल जो थीटा था, ये अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 1/2 होता है, 45 डिग्री है 1/√2 होता है, ठीक है। अगर मतलब मान लो कि बेसिकली अगर इसके बीच का एंगल 60 होगा, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, वो भी 60 होगा। अगर इसके बीच का एंगल 30 होगा तो यहाँ इसके बीच का एंगल भी 30 होगा। वो अगेन आपका मतलब ज्योमेट्री का पार्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो। अगर मान लो ये 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, ये पर्टिकुलर एंगल में जो भी आप वेट उठाओगे उसका हाफ होगा एग्जैक्टली। तो ये एक वेरिएबल एंगल पे अलग अलग वेट होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। अभी डिस्कस करते हैं, मान के चलो 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये एंगल्स का हमारा क्लियर हो गया। अभी अभी एक काम करते हैं, अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमको लिफ्ट क्या करना है, ठीक है। लिफ्ट करना है, 2-3 लिफ्ट होते हैं। एक ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ से आप कर सकते हो, इससे आपका ग्रिप और बाइसेप्स, जिसको बैक प्रेशर भी बोलते हैं आर्म रेसलिंग में, यहाँ पे हैमर कर्ल, ये दोनों ट्रेन हो रहा है, ग्रिप भी ट्रेन हो रही है, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। एक ये हो गया। अगेन यहाँ पे अब हम एक प्रोनेशन कर सकते हैं। ये देखो, हमको ऐसे लेना है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा क्लोज आ जाता हूँ, ठीक है। हमको ये है, और मान लो लेफ्ट हैंड मेरा ये है, हमको ऐसे लेना है और ये ग्रैब करके ऐसे आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये रहेगा। और एंगल देखो, मैं कोशिश करूंगा कि ये पैरेलल से उठाऊं, क्योंकि यहाँ पे अगर 30 है तो मैं चाहता हूँ कि पूरा 30 मेरे बाइसेप पे आए, तो यहाँ से मैं शुरू करूंगा। चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये और हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उठाओगे फिर यहाँ पे भी आना पड़ेगा, ये रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ से भी उठा रहा हूँ, ये यहाँ पे लॉक, ठीक है, यहाँ पे लॉक। तो बेसिकली मूवमेंट हमको ये करना है कि हमारी न्यूट्रल रिस्ट रहेगी, तो यहाँ पे ओवर प्रोनेट करना है। न्यूट्रल रिस्ट रहेगी, ओवर प्रोनेट, प्रोनेशन ये होता है, ये मूवमेंट प्रोनेशन होता है, ठीक है। ये 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 तो ये करना है। चाहो तो आप यहाँ से भी शुरू करके पूरा कर सकते हो, ये और हार्ड हो जाएगा, पर आर्म रेसलिंग में इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर हमेशा नहीं है। ये है, ये एक प्रोनेशन हो गया आपका। मैं राइट हैंड से भी दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब मैं फोर आर्म पैरेलल है, ये है। थोड़ा आगे अगर आपको ये पर्टिकुलर एंगल मान लो ट्रेन करना है, ठीक है, आप थोड़ा आगे झुक जाओ, पर ये मेन चीज़ है, ये फोर आर्म आपका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर ये फोर आर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, मैं आगे झुक गया हूँ, और ये 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 इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैंने एंगल क्लोज करके भी ट्रेन कर लिया, ठीक है। कुछ मतलब हम आर्म रेसलिंग तो ऐसे इसी एंगल में करते हैं ना, तो ये एक ही बात हुई, चाहे इसको ऐसे रखो, चाहे इसको ऐसे ला के यहाँ पे रखो, बस यहाँ से लिफ्ट करना हार्ड होगा, यहाँ से लिफ्ट करना इजी होगा। देखो अभी एंगल सेम है, फोर आर्म और ह्यूमरस का एंगल सेम है, पर ये पोजीशन में लिफ्ट करना और ये पोजीशन में लिफ्ट करना, दोनों में डिफरेंस है, ये बहुत हार्ड होगा। तो वो आप फिजिक्स से समझ सकते हो, बहुत ईजी है। चलो ठीक है,
अभी मैं फुल रेंज ऑफ मोशन यहाँ से दिखा देता हूँ जो आर्म रेसलिंग में इंपॉर्टेंट है। करने को आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये पूरा यहाँ से भी कर सकते हो, ये पर हम टारगेट ये रखेंगे, ये 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 यहाँ पे लॉक, ये हो गया। ये काइंड ऑफ हैंड प्रोनेशन हुआ। 2-3 प्रकार के प्रोनेशन हम कर सकते हैं, थंब में भी कर सकते हो लगा के, वो भी ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैंड 3 चीज़ है, रिस्ट प्रोनेशन, थंब प्रोनेशन मतलब हैंड में ही आता है ये भी, और एक ये प्रॉपर यहाँ पे हैंड पे रख के, ठीक है, वो करना होगा। रिस्ट प्रोनेशन में जैसे लेते हैं इसको, यहाँ पे रखो रिस्ट, घुमा के यहाँ पकड़ लो, बस बहुत सिंपल सा है। और उसको उठाना है, ये अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया तो आपको जल्दी कोई हुक नहीं कर पाएगा, और आप किसी भी पोजीशन से हुकर को कैन ओपन भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, रिस्ट पे रखना है, ठीक है, यहाँ से नीचे से घुमाना है और यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है, और ये लेफ्ट लेफ्ट, ये होता है। ये हो गया हमारा प्रोनेशन। इसी में थंब भी लगा सकते हो, थंब भी मैं दिखा देता हूँ, और इसमें पहले राइजिंग दिखा देता हूँ, फिर थंब और बैक प्रेशर, क्योंकि इसको घुमाना मतलब इसको बंद करना होगा तो होगा। तो राइजिंग आप समझ लो, राइजिंग क्या होता है, ये 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 राइजिंग होता है, ये ये रिस्ट से यहाँ पे उठाना है, ठीक है। तो भी कैसे दिखाया जाए, यहाँ से लेफ्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। रिस्ट से हमको यहाँ राइजिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ से करते हैं राइजिंग, नकल से थोड़ा सा पीछे। अब इसमें भी सेम वही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये रिस्ट है, ठीक है, ये रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट से जितना दूर होगा फोर्स वो उतना ही हार्ड होगा और उतना ही इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसलिए वेट अगर हम कंपेयर करते हैं, इससे आप मतलब कंपेयर करते होंगे कि ये फला आदमी इतना लिफ्ट करता है, ठीक है, और कुछ ये हैं उतना लिफ्ट करते हैं, ऐसा करके। तो दोनों का लिफ्ट तभी कंपेयर होगा जब फॉर्म सिमिलर हो, ठीक है। तो आप फोरआर्म इसमें भी पैरेलल रखोगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ से करते हैं वो ईजियर होगा, कुछ लोग नकल पे करते हैं वो भी ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ से करते हैं, कुछ लोग नकल पे करते हैं, कुछ लोग फिस्ट पे करते हैं, इस पे उंगलियों के आसपास देखो, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ईजिएस्ट, ईजियर, हार्डेस्ट, ठीक है, ये होता है क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक पट्टा यहाँ पे रखते हैं और एक पट्टा यहाँ पे रखते हैं, तो उनके दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स हुआ वो नकल पे ही गया, ठीक है। तो उसको ये नहीं बोल सकते कि हार्ड हो गया, इससे हार्ड नहीं हुआ, फिर भी जब हमारा दोनों पट्टा सारा फोर्स यहीं से जाएगा तब जाके हार्डेस्ट होगा मूव। अगर एक पट्टा आप यहाँ लगाते हैं, एक पट्टा यहाँ लगाते हैं, तो उन दोनों का रिजल्ट, उन दोनों के बीच में जो आता है वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो वो समझो आपका फोर्स यहाँ से जा रहा है, तो वो इसके इक्विवेलेंट होगा। इक्वल होगा कि नहीं वो डिबेटेबल है, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चल, तो मान लो अभी मैं हार्डेस्ट मूव करता हूँ, आप अलग अलग कर सकते हो। हार्डेस्ट ये होता है जैसे मैंने बताया, फिंगर के ऊपर, फिस्ट के ऊपर, यहाँ पे उठाऊंगा, फोरआर्म पैरेलल है, ठीक है, कुछ भी चाहे पकड़ने को ले लो, या अभी मैं लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ पकड़ लोगे तो, नहीं तो बैक पे जो हो रहा था बैक सीधा कर लो, यहाँ से लिफ्ट, ये 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 चाहो तो आप कल करो, या तो अगर हैवी हो रहा है इसी पोजीशन में बस लिफ्ट कर दो, ये लिफ्ट, खड़े हो जाओ, रख दो, एंगल खुलना नहीं चाहिए कुछ भी, और ये आपका नीचे नहीं जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ये अगर नीचे चला गया लिफ्ट फेल हो गई, कोई फायदा नहीं। हमारा गोल ही यही है कि ये हमेशा टाइट रहे, ये राइजिंग होता है, ठीक है। इससे ऊपर जाए चलेगा पर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये है गोल, ठीक है। और चाहो तो नकल पे, जैसे मैंने बताया, ये इस पे नकल पे, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे रखो, ये 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 इजी करो। थोड़ा सा टॉवल मोटा है इसलिए पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से लिफ्ट, ये तो ये करना है। ये बात रही राइजिंग की हो गई। अब 1-2-3 चीज़ें बची हुई हैं, एक थंब प्रोनेशन बचा हुआ है,
और एक आपका बैक प्रेशर बचा हुआ है, उसके लिए मुझे बांधना होगा, इसलिए मैंने अभी तक नहीं इसको एक्सप्लेन किया। ये लो, ये लो, ठीक है, बहुत क्लियर हुआ। अभी ये खुल ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्चुअली बना नहीं है, क्योंकि टॉवल छोटा पड़ रहा है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बस ये समझ लो, थोड़ा बचा के बताऊँगा। ये समझ लो कि हमको ये लिफ्ट करना, ये बैक प्रेशर हुआ, ये मतलब दोनों, देखो इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। अभी ये देखो दोनों, ये नॉट हुआ है पूरा, बस इसके बीच में हाथ डालना है, बस ये बीच में हाथ डालना है और यहाँ से उठा देना थंब के आगे से ही। देखो ये क्लोज रखता हूँ, ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, यहाँ से पैरेलल, ये और चाहो हैवी हो रहा है तो यहाँ से पैरेलल करो, फोर आर्म पैरेलल है, लिफ्ट, ये कर सकते हो, ठीक है। और थंब प्रोनेशन बचा, वो बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ थंब बस इसके अंदर डाल लो, कुछ नहीं करना, और ऐसे इसको प्रोनेशन को सीधा कर लो, ठीक है। प्रोनेशन सीधा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्म रेसलिंग हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे आर्म रेसलिंग नहीं करते। चाहो तो आप यहाँ लिफ्ट कर सकते हो, हार्ड होगा तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में काम है, जैसे कैन ओपन कर रहे हो या कहीं फंस गए हो डिफेंसिव में, वहां से कर रहे हो। पर अगर हमको अटैक करना है, ये पोजीशन रहेगी कि थोड़ा सा प्रोनेशन अंदर लेना, ये ठीक है, ये होगा। चाहो तो वैसे लिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ अगर लिफ्ट करना है, कर्ल नहीं करना, ठीक है। ये तो ये सारी जो है बात रही सब चीज़ की, इसमें प्रोनेशन, राइजिंग, बैक प्रेशर आ गया। कपिंग वगैरह जैसे मैं बताया, कपिंग और साइड प्रेशर मेनली पुली पे ही हो पाएगा, खासकर कपिंग, उसके लिए हैंडल चाहिए। साइड प्रेशर तो आप ट्यूब और उससे रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हो। पर सॉरी यार, थोड़ा जुकाम हुआ है इसलिए ओके। तो कपिंग के लिए आपको हैंडल चाहिए, कपिंग भी कर सकते हैं जुगाड़ अगर मैं बताऊँ तो, पर उतना इफेक्टिव नहीं है, पर मैं बता देता हूँ। फिलहाल कपिंग उसको अभी साइड रखते हैं, एक और चीज़ है उसको बता के फिर लास्ट में उसको बताता हूँ। मान लो आपके पास सिलेंडर नहीं है, ये है, ठीक है, एक बोरी है, इसके अंदर वेट है, कुछ पत्थर डाल लो या गेहूँ चावल, कुछ भी, मतलब अनाज डाल लो, कुछ भी डाल लो, ठीक है, वो अपना उतना आप समझ जा रहे हो। इसको प्रोनेशन करना है तो सेम ये ये ये, ये ऑलमोस्ट मान के चलो 20 नहीं 15 किलो तो हो गए तो चलिए, ये राइजिंग, ठीक है, राइजिंग हो गई। अभी बैक प्रेशर इसके लिए मतलब ये ग्रिप वाला तो हो जाएगा, पर इसके लिए कुछ वो वाला नहीं होगा। यहाँ पे जो मैं नॉर्मल बैक प्रेशर बता रहा था, यहाँ पे ग्रिप वाला हो जाएगा, जो सबसे पहले मैंने बताया था। ऐसे ग्रिप में ऐसे पकड़ो, इससे ग्रिप भी ट्रेन हुई और बाइसेप भी। ये करना है आपको, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कपिंग का बता के इसको खत्म कर दें, कपिंग और थोड़ा बहुत साइड प्रेशर जो भी समझ में आएगा, ठीक है। कपिंग के लिए हम एक ऐसा सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पुली लगा लो या कुछ लगा लो, ट्यूब लगा लो, रेजिस्टेंस बैंड लगा लो, कुछ भी करो, ठीक है। इसको ऐसे कर कर कर, और इसी में साइड प्रेशर भी कुछ लगा लो, ट्यूब साइड करके, ये कप करके साइड प्रेशर, कप करके साइड प्रेशर। तो ये हो है, कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल एक बॉटल लो और ये बॉटल को जैसे नॉट रहेगा बीच में ऐसे डालो, ठीक है। और बस ये ये हमारी जो फिंगर होगी उसके साइड से ये आएगा आपका स्टेप, जहाँ से फोर्स निकलेगा तो ये खोलेगा और हमको कप करना है।